हेलो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की वीडियो लेक्चर की सीरीज की इस क्लास में हम बात करेंगे वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टता त्रिगुणक के बारे में। वोल्टेज ट्रिपलर, वोल्टता त्रिगुणक। पिछली क्लास में हमने बात की थी वोल्टेज डबलर के बारे में, वोल्टता द्विगुणक जिसको कहा था। उसमें हमने ये कहा था कि निर्गत दिष्ट वोल्टता का मान निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान पीक वैल्यू का 2 गुना प्राप्त होता है, इसलिए उसको हमने वोल्टेज डबलर कहा था। इसमें हम ये कहेंगे, डिफाइन कैसे करेंगे कि ऐसे दिष्टकारी जिनसे निर्गत दिष्ट वोल्टता का मान निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान का 3 गुना होता है, ऐसे परिपथों को क्या कहा जाएगा? वोल्टता त्रिगुणक। यानी अगर इनपुट आप अप्लाई करोगे Vi इज इक्वल टू Vp साइन ओमेगा टी, इनपुट तो क्या हो गया ऐसी, तो आपको आउटपुट मिलेगा जो वो होगा 3 टाइम्स Vp, इसके शिखर मान का 3 गुना, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा? वोल्टता त्रिगुणक। ठीक है। अब इसके लिए विद्युत परिपथ किस प्रकार का काम में लेंगे? देखो, सबसे पहले ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का स्रोत होगा Vi इज इक्वल टू Vp साइन ओमेगा टी। ठीक है। फिर एक कैपेसिटर लगा होगा, एक डायोड D1 C1, फिर एक कैपेसिटर C2, एक डायोड D2 और एक कैपेसिटर C2। यहाँ तक का जो प्रोसेस है वो तो वोल्टेज डबलर के सेम ही हो गया। वहाँ भी हमने ऐसा ही किया था, इसको P कहा था हमने, इसको Q कहा था। D1 लगा हुआ था, C1 लगा हुआ था, ये D2 लगा हुआ था, C2 लगा हुआ था। वहाँ देखो हमने इस प्रकार से बताया था कि पहले हाफ साइकिल के लिए हमने P को पॉजिटिव माना था, Q को नेगेटिव माना था। Q को पॉजिटिव P को नेगेटिव। उस केस में डायोड D1 अब फॉरवर्ड बायस में था, तो वो शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव कर रहा था, तो इससे करंट फ्लो हो रही थी। इससे करंट फ्लो हो रही, तो इस करंट के फ्लो होने से एक कैपेसिटर C1 है वो चार्ज हो रहा था, जबकि ये डायोड D2 जो है उसका P शिर है वो माइनस से जुड़ा हुआ था, तो वो रिवर्स बायस में था, मतलब ओपन सर्किट की भांति बिहेव कर रहा था, तो ये वाला चार्ज नहीं हो रहा था। ठीक है। यहाँ इसकी जो चार्जिंग हो रही थी उसको हमने इस टाइप से कहा था कि ये पॉजिटिव था, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे जाएंगे, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव हो रही थी, ये वाली कैसी हो रही थी? नेगेटिव। और ये जब चार्ज हो रहा था तो उसका जो वोल्टेज है वो अधिकतम कहाँ किस वोल्टेज तक चार्ज हो रहा था? इसकी पीक वैल्यू तक। तो इसके शिरों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपने को मिला था Vp। ठीक है। नेक्स्ट हाफ साइकिल में ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। उस केस में क्या था? ये नेगेटिव था, तो D1 है वो तो वर्क कर नहीं रहा था। D1 वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि D1 तो रिवर्स बायस में हो गया, तो वो तो ओपन सर्किट की बात ही बिहेव कर रहा था। जबकि D2 का P सिरा पॉजिटिव से जुड़ गया था, तो उस केस में वो किस में हो गया था? फॉरवर्ड बायस में। और फॉरवर्ड बायस में होने के कारण वो शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव कर रहा था। ठीक है। अब इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही थी। अब फिर ये बताया था मैंने कि ये एक बैटरी की भांति बिहेव कर रहा था, उसमें ऊपर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है। मैक्सिमम वोल्टेज कितना था? शिखर वोल्ट था Vp, इसके शिरों के मध्य Vp, तो ये दोनों सीरीज में थे, और दोनों सीरीज में होने के कारण कैपेसिटर C2 है उसके शिरों के मध्य जो कुल विभवांतर है वो इन दोनों के योग के बराबर, Vp प्लस Vp कितना आ रहा था? 2Vp। पोलरिटी की बात करें तो इसमें ये पॉजिटिव था, तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा था, इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, तो ये वाली प्लेट पॉजिटिव थी, ये वाली क्या थी? नेगेटिव। इसके शिरों के मध्य क्या आ रहा था? 2Vp। ठीक है।
अब जब इसको वोल्टेज ट्रिपलर के फॉर्म में काम में लेना है, तो वोल्टेज ट्रिपलर के फॉर्म में काम में लेना है तो इसमें एक डायोड और लगाएंगे हम और एक कैपेसिटर और लगाएंगे। डायोड और कैपेसिटर और लगाएंगे, मैं यहाँ लगा रहा हूँ एक कैपेसिटर, उसको C3 कह दूँ, और एक डायोड जो D1 की भांति लगा हुआ है D3, ठीक है। इसको P नाम दे दिया, इसको S नाम दे दूँ मैं, इसको T दे दूँ। इस P और S के बीच में एक लोड रेजिस्टेंस RL लगा हुआ है और इसके सिरों के मध्य ही अपने क्या लेंगे, आउटपुट वोल्टेज क्या लेंगे, V0, ठीक है। एक एक्स्ट्रा कैपेसिटर लगाया, एक्स्ट्रा डायोड, ये लोड रेजिस्टेंस यहाँ लगा दिया हमने, यहाँ क्या लेंगे, आउटपुट लेंगे। तो क्या होगा, यहाँ तक हमने देख लिया था कि इसमें Vp हो जाएगा, इसमें 2Vp हो जाएगा। इसके बाद की अगर बात करें तो वही बात करूँ उस साइकिल की, जब, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहले ये होगा फिर ये होगा फिर तीसरा होगा, ऐसा नहीं है, प्रोसेस सारा एक साथ होगा। लेकिन यहाँ तक हमने पहले देख लिया तो इसके आगे की हम बात कर रहे हैं। तो मान लिया पहले हाफ साइकिल के लिए ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव होगा, तो इसका मतलब उस केस में क्या होगा, डायोड D3 जो है उसका ये सिरा पॉजिटिव होगा, मतलब P पॉजिटिव से जुड़ जाएगा N निगेटिव से, तो इसका मतलब ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और फॉरवर्ड बायस में ये हुआ तो ये शॉर्ट सर्किट की भांति बिहेव करेगा, मतलब इसमें क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। करंट फ्लो होगा तो उस केस में इस कैपेसिटर की क्या होगी, चार्जिंग होगी। करंट इधर फ्लो हो रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये प्लेट कैसी होगी, नेगेटिव, वो किसी वोल्टेज तक चार्ज हो जाएगा। इसी प्रकार फिर नेक्स्ट जो आएगा दूसरा, उसमें ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, तो ये फिर अपोजिटली चार्ज होगा। फिर अगला प्लस का आएगा तो ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मतलब इस कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलेगी। और कुछ साइकिल के बाद में, कई साइकिल के बाद में ऐसा होगा कि कैपेसिटर की ये प्लेट पॉजिटिव होगी, ये निगेटिव होगी, और दोनों के बीच में जो वोल्टेज का डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, 2Vp का, ठीक है। यानी कई साइकिल्स के बाद में कैपेसिटर C3 है वो 2Vp वोल्टता तक आवेशित हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। मतलब इन दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस वो क्या हो जाएगा, 2Vp। हम आउटपुट ले रहे हैं, वो ले रहे हैं इस लोड प्रतिरोध RL पे। तो लोड प्रतिरोध RL जो लगा हुआ है वो इस वाली के पैरेलल में लगा हुआ है। इसका मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल अपने को मिलेगा वो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल के सम के इक्वल होगा। सम के, क्योंकि ये एज ए सीरीज की भांति बिहेव कर रहे हैं, तो ये Vp और ये 2Vp, इसका मतलब टोटल आउटपुट आपको क्या मिल गया, Vp प्लस 2Vp इक्वल टू क्या हो गया, 3Vp। यानी आपने इनपुट अप्लाई किया Vi इक्वल टू Vp साइन ओमेगा टी, आउटपुट आपको मिल गया V0 इक्वल टू 3Vp। तो आउटपुट तो आपको मिल रहा है दिष्ट वोल्टता, मिला कितना, प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान का 3 गुना। ऐसे परिपथ को ही हम क्या कहते हैं, वोल्टता त्रिगुणक, ठीक है। यानी ऐसे दिष्टकारी परिपथ जिनसे प्राप्त निर्गत दिष्ट वोल्टता का मान निविष्ट प्रत्यावर्ती वोल्टता के शिखर मान का 3 गुना प्राप्त होगा, उनको क्या कहा जाएगा, वोल्टता त्रिगुणक, ठीक है। इसी प्रकार वोल्टता चतुर्गुणक भी होता है। उसमें क्या होगा, उसके केस में क्या चेंज करेंगे, जैसे ये D1 और D3 एक टाइप से लगे हुए, मतलब इधर P है, इधर N है, इधर P है, इधर N है, तो D4 जो लगाएंगे वो उसमें D2 की भांति हो जाएगा, इधर P हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, N। यहाँ एक कैपेसिटर और लगेगा, उस कैपेसिटर के शुरू के बीच में भी काफ़ी साइकिल्स के बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कहाँ तक हो जाएगा, 2Vp तक। यहाँ लोड रेजिस्टेंस लगाकर आउटपुट लेंगे हम, मतलब इस टाइप का होगा उसमें, जैसे यहाँ डायोड लग जाएगा, D4 लग जाएगा, यहाँ एक कैपेसिटर लग जाएगा। अब यहाँ लोड प्रतिरोध RL लग जाएगा और इसके अक्रॉस क्या लिया जाएगा, आउटपुट वोल्टेज। हम ये कह रहे हैं ये 2Vp हो जाएगा, ये भी 2Vp, तो आपको आउटपुट क्या मिल जाएगा, 4Vp।
तो वो क्या कहलाएगा, वोल्टता चतुर्गुणक। ठीक है, तो इस प्रकार हमने वोल्टेज मल्टीप्लायर, वोल्टता गुणक या वोल्टता संवर्धक देखे हैं, जिनसे आउटपुट है वो इनपुट की पीक वैल्यू का कई गुना आ रहा है, पूर्ण गुना जा रहा है। ठीक है, अब देखो इनमें हम जो डायोड काम में ले रहे हैं वोल्टेज मल्टीप्लायर बनाने के लिए, या हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर में जो भी हम डायोड काम में ले रहे हैं, उन डायोड की कुछ लिमिटेशन, मतलब डायोड के लिए कुछ, अगर आपको उसमें डायोड कौन सा काम में लेना है तो उसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स का ध्यान रखना होता है, उनके बारे में हम बात करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स उसके जानकारी होनी चाहिए आपको उसमें। जैसे फॉर एग्जांपल एक तो पीक इनवर्स वोल्टेज, पीक इनवर्स वोल्टेज यानी शिखर व्युत्क्रम वोल्ट, इसका पता होना चाहिए। क्या होती है पीक इनवर्स वोल्टेज, पहले ही क्लास में हमने डिस्कस किया था जब हमने हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर पढ़ा था। इनवर्स वोल्टेज मतलब जब डायोड है वो रिवर्स बायस में वर्क कर रहा हो तो उसको कितना मैक्सिमम वोल्टेज वो बिना जले सहन कर सकता है, उसको क्या कहा था, पीक इनवर्स वोल्टेज। तो इसका मतलब किसी भी डायोड के हम जैसे काम में ले रहे हैं तो रिवर्स बायस में जब भी हम वर्क कराएंगे तो अपने को पता होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम वोल्टेज है वो सहन कर सकता है, तो आपको पीक इनवर्स वोल्टेज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सेकेंड, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ करंट कि धारा का औसत मान आपको पता होना चाहिए कि कोई भी डायोड जब वर्क करेगा तो उसमें से प्रवाहित धारा का मान है वो एक औसत मान होगा, उस औसत मान से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार पीक वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, मतलब धारा का शिखर मान, तो जिस प्रकार औसत मान होता है उसी प्रकार डायोड के करस्पॉन्डिंग उसमें प्रवाहित धारा के शिखर मान के बारे में भी आपको आइडिया होना चाहिए। यानी धारा का मान है वो उस शिखर मान से अधिक प्रवाहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा प्रवाहित होगा तो वहाँ उसमें डायोड है उसकी जलने की प्रोबेबिलिटी होगी। इसके अलावा फोर्थ जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर, ऑपरेटिंग टेम्परेचर बोलते हैं, परिचालन ताप, कि कोई भी आप रेक्टिफायर वगैरह या मल्टीप्लायर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो जिस एटमॉस्फेयर में आप उसको रखा हुआ है तो उस किस टेम्परेचर पे है, तो क्योंकि टेम्परेचर के कारण वो जो पैरामीटर्स हैं वो कुछ चेंज हो सकते हैं, इसलिए आपको टेम्परेचर के बारे में आइडिया होना चाहिए कि वो किस मैक्सिमम टेम्परेचर तक सही वर्क करेगा, या उस मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होने पर उसके पैरामीटर्स में क्या क्या चेंज आएंगे। तो इस प्रकार इन 4 पैरामीटर्स की हेल्प से आप एक कोई डायोड अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उस डायोड के बारे में इंफॉर्मेशन पता लगा सकते हो कि वो डायोड हो किन किन कंडीशंस में कैसे कैसे वर्क करेगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।